इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हरिनाथ द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जाना माउंटबेटन प्लान के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया माउंटबेटन प्लान के बारे में, इस प्लान को डायरेक्टली इमीडिएट इफेक्ट दिया गया 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास करके। ये एक्ट डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है माउंटबेटन प्लान से। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में माउंटबेटन प्लान के काफ़ी प्रोविजंस इंक्लूडेड थे। आइए हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस एक्ट ने भारत से ब्रिटिश राज को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया और भारत को 15 अगस्त 1947 से एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इस एक्ट ने भारत को दो नए देशों में विभाजित कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान में। साथ ही इंडिया और पाकिस्तान को ये अधिकार भी दिया कि अगर वो चाहें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर जा सकते हैं। इस एक्ट ने वाइसरॉय के ऑफिस को समाप्त कर दिया। साथ ही इस एक्ट ने दोनों देशों को दो अलग अलग गवर्नर जनरल दिया, जैसे कैबिनेट की सलाह से ही ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाना था। इस एक्ट ने डिक्लेयर किया कि इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के प्रति ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस एक्ट ने इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज को अपने हिसाब का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, चाहे वो खुद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ही क्यों ना हो, उन सभी को रद्द करने के लिए भी सशक्त किया। इस एक्ट ने दोनों इंडियन और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज को अपनी टेरिटरी के लिए तब तक कानून बनाने का हक दिया जब तक उनके नए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट और इन्फोर्स नहीं हो जाते। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया कोई भी कानून इंडिया और पाकिस्तान की टेरिटरी तक एक्सटेंड नहीं होगा जब तक इंडिया या पाकिस्तान का लेजिस्लेचर का कोई कानून खुद इसकी इजाज़त नहीं देता। इस एक्ट ने भारत के ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को समाप्त कर दिया और उनके फंक्शंस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स पर ट्रांसफ़र कर दिया। इस एक्ट ने ट्राइबल एरियाज़ के ट्रीटी रिलेशंस और इंडियन प्रिंसली स्टेट से ब्रिटिश पैरामाउंसी को 15 अगस्त 1947 के बाद से समाप्त कर दिया। साथ ही इस एक्ट ने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करने या फिर स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता प्रदान की। इस एक्ट में यह भी प्रावधान था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान को तब तक गवर्न किया जाएगा जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेम नहीं हो जाते, लेकिन दोनों ही देशों को उसमें मॉडिफिकेशंस करने की का हक दिया गया। इस एक्ट ने ब्रिटिश मोनार्क के बिल्स को वीटो करने की क्षमता और खत्म कर दिया, लेकिन ये पावर गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित थी। किसी भी बिल को ब्रिटिश राजा के नाम पर स्वीकृति देने की पावर गवर्नर जनरल के पास थी। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर्स को राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड बनाया। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि वो भारत या पाकिस्तान के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर किसी भी मैटर पर काम कर सकें। इंग्लैंड के शासक के शाही उपाधि से भारत के शासक की उपाधि समाप्त कर दी गई। इस एक्ट ने भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा आरक्षित सिविल सेवाओं की नियुक्ति को समाप्त कर दिया। इस एक्ट ने प्रमाणित किया कि 15 अगस्त 1947 से पहले चयनित सिविल सेवाओं के सदस्यों के वो सारे लाभ जारी रहेंगे जिसके वो हकदार थे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हरिनाथ द्विवेदी को सब्सक्राइब करें।